हेलो गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। और वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए और बाकी लोगों को हमारे साथ जोड़िए। आज हम कल का रिव्यू करेंगे। हमने रिव्यू में क्लियरली बोला था, ये जो ट्रेंड लाइन स्पेशल बैंक निफ्टी से चालू करते हैं। हमने क्लियरली बोला था कि अगर बैंक निफ्टी ये ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेड करना चालू करता है तो आपको सेल करना है। हमने ये सेल भी लिया था और फिर हमने यहाँ पे जब मार्केट आई थी हमारी पॉजिटिव थी, बट हमने ये लिया नहीं था। बीच में शायद मैंने एक दो ट्रेड लिए थे, एक दो ट्रेड लॉस में भी गए थे क्योंकि आई वाज ट्राइंग टू स्टिल सेल, बट वो स्टॉप लॉस काट के ऊपर जा रहे थे। देन आई टुक ए सेल अराउंड हियर व्हिच इज अ ब्यूटीफुल सेल। अगेन मैंने बोला था मॉर्निंग 950 को ट्रेंड लाइन दोबारा टच करेगा तो आपको दोबारा सेल करना है। और हमारी आज की जो एक व्यू थी कि बैंक निफ्टी को 28,800 ये 800 के नीचे ट्रेड करना चाहिए था, तो हम एक्चुअली कल के लिए पी लेते। इसके लिए हम लोगों ने पी लिया नहीं, अदरवाइज हमारा व्यू तो कल भी सेल ऑन राइज का है आइडियली। और अगर आप देखोगे तो निफ्टी की जो हमारी आज की व्यू थी, द व्यू वाज एक्चुअली कि ये देखो, ये लेवल आपको याद है सबको, ये मैं ऑफ कर देता हूँ सो दैट कल मैंने ना निफ्टी में कोई ट्रेंड लाइन दिया था ना कुछ दिया था, आपको सिर्फ एक सिंगल लेवल दिया था। ये वाला आपको याद है, क्लीन चार्ट में एक सिंगल लेवल दिया था 12,963। 963 से ये डॉट वहीं से सेल हुआ है, डॉट वहीं से सेल। एंड यहाँ पे मैंने लोगों को बुकिंग के लिए बोल दिया था। यहाँ पे से अगर देखोगे इसके नीचे तो ये गया नहीं, 855 टू 820 30 पॉइंट्स, ठीक है। ये 80 पॉइंट आपने कैप्चर किया, ये 30 पॉइंट मिस किया तो कोई बड़ी बात नहीं। मैंने लोगों को यहाँ पे बुकिंग के लिए बोल दिया था एंड डे डन। देन एक्चुअली निफ्टी ये बैंक निफ्टी की वजह से ऊपर गया है, और निफ्टी जो गया है वो आईटी एंड एफएमसीजी की वजह से गया। आपको अगर मेरा वीकली का वीडियो याद होगा तो मैंने बोला था कि निफ्टी को अगर ऊपर रखने की ताकत किसी की है तो आईटी और एफएमसीजी की है, वो पॉजिटिव है। मैंने ग्रुप में भी बोला था कि नेस्ले है, आपका दूसरे जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है वो सारे बाई में है, लाइक गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स वाज आल्सो ऑन बाई, एचयूएल। तो ऐसा मैंने बोला था कि आप ये बाय कर सकते हो एफएमसीजी और आईटी। आईटी थोड़ा और ऊपर जा सकता है, ठीक है, बट मैंने जो बोला था कि निफ्टी अगर गिरेगा तो बैंक निफ्टी ही इसको आइडियली गिराएगा। और मैंने ऑलरेडी ये क्लियरली बोला था कि रिलायंस इस बार आपको साथ देगा नहीं। अगर देखोगे रिलायंस तो ये आइडियली नेगेटिव है। ओपनिंग इसकी यहाँ पे हुई है, अगर आप इसकी कैंडल देखोगे डोजी रेड कैंडल दिखेगी आपको वन डे में, दिख रही है, दिस इज रेड कैंडल। ओके, दैट मीन्स जहाँ पे शुरू वहीं पे खत्म रिलायंस। तो मैंने ऑलरेडी क्लियरली बोला था रिलायंस आपको निफ्टी उड़ाने में कोई मौका नहीं देगा। एचडीएफसी देखो, इतना प्योरिस एनगल्फिंग कैंडल, फिर भी निफ्टी ऊपर गया। क्यों गया? क्योंकि बैंक निफ्टी ऊपर गया। यहाँ से यहाँ तक जो लेके आए बैंक निफ्टी, यहाँ से यहाँ तक रिलायंस एंड एफएमसीजी एंड आईटी, ओके, कंट्रीब्यूशन। बैंक निफ्टी अगर ये वाली मूव आज नहीं देता तो निफ्टी आईटी एफएमसीजी कितना भी उड़े, निफ्टी इसके ऊपर जा नहीं पाता था, ठीक है, यहाँ से फिर गिरता था। बट एनीवे दैट्स डिफरेंट थिंग, दैट्स टुडेज व्यू। टुमारोज व्यू मैं थोड़ा आज फास्ट करूंगा। टुमारोज व्यू देखो, मैंने ऑलरेडी ये ट्रेंड लाइन कंटिन्यू करना, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, ये ट्रेंड लाइन रेस्पेक्ट होना चाहिए, ट्रेंड लाइन कंटिन्यू करना। मैंने आपको और एक पैटर्न दिया था आज ग्रुप में, 5 मिनट टाइम फ्रेम में एक एम पैटर्न दिया था आपको, और मैंने बोला था इसका अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है तो यू कैन गो फॉर, और टारगेट भी दिया था एक्चुअली, अगर आप लोगों ने ध्यान से दिया होगा, देखा होगा, तो टारगेट हमारी है, जो टारगेट हमने दिया था वो टारगेट हमारी आ रही थी यहाँ तक, एग्जैक्टली यहाँ तक 28,510 के आसपास, ये जो टारगेट है। तो कल अगर बैंक निफ्टी इसके नीचे ट्रेड करना चालू करता है, जो आज का भी व्यू था 28,800 हमने बोला, कल 28,900 के नीचे ही आप सेल कर सकते हो। 28,900 के नीचे जाएगा सीधा 600 पॉइंट, 600 पॉइंट्स बैंक निफ्टी विल फॉल डाउन स्ट्रेट। यहाँ पे थोड़ी सी ऐसे कंसोलिडेट करने की पॉसिबिलिटीज है, बट इसको आ जाना चाहिए। मेरा व्यू सेल ऑन राइज का है और बड़ा करेक्शन का है। मैंने 2000 पॉइंट का टारगेट आपको ऑलरेडी दिया है। तो ये एम पैटर्न, ये ट्रेंड लाइन को आप याद रखना। तो एम पैटर्न को मैं डिलीट कर देता हूँ अभी, कल ट्रेंड लाइन पे हम ट्रेड करेंगे। तो लेवल जो आपको याद होगे 28,900 के आसपास, 900 के नीचे ट्रेड करना चालू किया आप सेल कर सकते हो 600 पॉइंट्स। अगर गैप डाउन हो जाता है तो कल, अगर फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होता है, गैप डाउन में दो सिनेरियो है, या तो ये सीधे सीधे 28,900 में जैसे ओपन हुआ 100 पॉइंट गिर गया, 28,800 के नीचे ट्रेड करना चालू किया तो भी सेल कर दो। उस केस में भी आप अराउंड 500 पॉइंट के आसपास लेके जा सकते हो एक्चुअली, ठीक है, अराउंड 500 पॉइंट्स के आसपास लेके जा सकते हो। दिस इज सिनेरियो 1। सिनेरियो 2 जो है,
बैंक निफ्टी ओपन किया, मॉर्निंग में ट्रैप करना चालू किया। जैसे मॉर्निंग में ट्रैप करना चालू करेगा ये जाएगा इधर, मतलब बैंक निफ्टी कल इसको एक बार टच करना चाहिए। तो मेरी एक जो आइडियल जो परफेक्ट ट्रेडिंग सिनेरियो होगी गैप डाउन में वो ये है, ये टच करे, ठीक है। एंड दिस इज व्हाट आई एम लुकिंग एट इन बैंक निफ्टी सिनेरियो 1 में, परफेक्ट सिनेरियो जो मुझे मतलब मैं हर एक मूव कैप्चर कर सकता हूँ। मॉर्निंग में ऊपर कर लूंगा, यहाँ से सेल लूंगा, फिर आई विल वेट एंड देन मार्केट व्हेन इट विल राइज अगेन आई विल सेल अप टू 28,500। दिस इज हाउ माय ट्रेड विल बी। दिस इज एन परफेक्ट सिनेरियो फॉर बैंक निफ्टी टुमारो। अगर गैप डाउन हो जाता है और मॉर्निंग में ऊपर जाना चालू करता है, यहाँ से सेल देगा विच इज अराउंड प्योर लेवल 29,174, यहाँ से सेल देना चाहिए। वर्स्ट केस एक चीज क्या हो सकती है कि ये यहाँ से सेल ना देके ट्रेंड लाइन तक चले जाए, यहाँ तक चला जाए। सो दैट मीन्स वी हैव टू सेल सिनेरियोस टुमारो इन दिस, फ्रॉम हियर 174 और फ्रॉम हियर 29,280 के आसपास से हमारी एक सेल है। बट सेल तो है यहाँ से, अगर नीचे से ऊपर जाता है तो ट्रेंड लाइन भी रिस्पेक्ट करेगा और ये पिवट को भी रिस्पेक्ट करेगा, दोनों को रिस्पेक्ट करेगा, ठीक है ना। अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो जाता है, लेट्स से गैप अप ओपन हो जाता है तो ट्रेंड लाइन पे भी दोबारा आपको ट्रेड करनी है और यही सेल लेनी है, एग्जैक्टली एक्चुअली इस तरह की सेल लेनी है, ठीक है आइडियली। और अगर ट्रेंड लाइन के ऊपर गैप अप करता है दैट मीन्स 29,000 है अभी और 29,400 पॉइंट्स ऊपर गैप अप करता है तो हम लोग वेट करेंगे। मार्केट यहाँ से क्या कर सकता है कि अगर ऐसे ओपन हुआ, यहाँ से आएगा, ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेगा, ऊपर जाएगा और फिर ये कहीं पे भी जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे हमारे सिनेरियो में है नहीं है, बट ऐसे जा सकता है। उस केस में हमारा कोई ट्रेड होगा ही नहीं। हमारा ट्रेड तब होगा जब बैंक निफ्टी 29,407, ये जो लेवल है, येलो लेवल 29,407 के ऊपर ट्रेड करके 15 मिनट कैंडल सस्टेन करेगा तो हम ट्रेड करेंगे। दैट मीन्स दिस इज माय नो ट्रेड जोन टुमारो। एवरीबॉडी इज क्लियर? दिस इज माय नो ट्रेड जोन टुमारो, ठीक है आइडियली। और ये मेरी सेलिंग जोन है आइडियली, ठीक है। ऑलरेडी आपको लेवल्स बता दिए हैं कि कहाँ से क्या सेल करनी है। तीसरा सिनारियो जो पॉसिबिलिटीज है बैंक निफ्टी में, ये मेरी परफेक्ट सिनारियो है कल क्या, मैं चाहूंगा कि बैंक निफ्टी ऐसे मूव करे। तो कल जो हमारी और एक सिनारियो जो बन सकती है, दैट सिनारियो इज आइडियली कि बैंक निफ्टी सीधा यहाँ पर गैप डाउन हो जाए, सीधा गैप डाउन हो जाए। तो मॉर्निंग में देखो फर्स्ट 15 मिनट्स में ये नीचे आना चाहिए, आना चाहिए तो ये यहाँ तक आएगा। दिस वुड बी आवर टारगेट आइडियली। रेस्ट इज बोनस, वैसे गिरेगा यहाँ तक क्योंकि ये जो मूव अगर इसने 28,500 कट कर दिया ना, ये जो 400 पॉइंट सेकेंड है ये सीधा गिर जाएगा। दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट 900 पॉइंट्स फॉल इवन इफ इन गैप डाउन सिनेरियो ऑल टोटल आज की क्लोजिंग से लेके, ठीक है। तो ये सिनारियो एक प्रिफरेबल सिनारियो है गैप डाउन में, इसको याद रखना। बाकी जो सिनारियो दिए हैं उसको याद रखना। सेल एंड राइज का व्यू है हमारा, एम पैटर्न को याद रखना जो दिया है, और ट्रेंड लाइन के रेस्पेक्ट मार्केट रेस्पेक्ट करना चाहिए, उसको ध्यान देना है आपको, ठीक है। हम सिर्फ बुलिश बैंक निफ्टी में तब हो गए अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन करता है ट्रेंड लाइन के ऊपर एंड इट स्टार्ट ट्रेडिंग अबव 29,400। सिंपल सिंपल ट्रेड। निफ्टी में देखो, बैंक निफ्टी में डेली व्यू कुछ एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ मैं, वीकली में जनरली वो करता हूँ। तो आई टेक 1 आवर। ये जो मैंने अभी ग्रुप में चार्ट डाला है आप लोगों ने सबने ध्यान से देखा होगा। तो दिस इज एन RSI डाइवर्जेंस दैट वी आर गेटिंग हियर, राइट। एंड इफ यू लुक एट दिस इज a clear divergence, it's more than 45 degree angle of divergence। तो निफ्टी अगर ऊपर यहाँ से तो सस्टेन नहीं करना चाहिए। बाई चांस अगर निफ्टी ऊपर भी जाता है ना, जितना ऊपर जाएगा ना वो फॉल्स मूव होगा मेरे हिसाब से, दैट वुड बी अ फॉल्स मूव, ओके। तो फॉर एग्जांपल निफ्टी, ये मेरी डाइवर्जेंस है। निफ्टी मेरी अगर आप देखोगे R1 कहाँ पे है कल, 12,988 पे है। सो 12,988 और ये प्रीवियस डे की भी एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, R2 का। तो ये जो लेवल है इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है आपको सेल करने के लिए। ये ब्लैक लेवल के ऊपर चलो गैप अप कर भी दिया या मॉर्निंग में ऊपर चला भी गया, बाई चांस चला गया, तो 12,990 पे सेल कर दो। 13,000 नहीं जाएगा, 12,990 पे सेल करो और सीधा 80 पॉइंट्स लेके आओ 907 तक, ओके। सीधा 80 पॉइंट्स लेके आओ और फिर रेस्ट इज बोनस अगर ये ऊपर से आता है। ये पॉसिबिलिटी सिनेरियोज है कि मॉर्निंग में फ्लैट ही ओपन हो जाए, ओके। फ्लैट ओपन हो जाए और सीधा सीधा नीचे आना चालू करे, ऐसा आएगा। ये पिवट में रेस्पेक्ट करेगा, फिर 845 तक हम लेंगे। दैट मीन्स अगर फ्लैट ओपन होता है 932 टू 845, अगेन 90 पॉइंट्स, यहाँ से 90 पॉइंट्स, यहाँ से 90 पॉइंट्स, ओके, सेल।
द सेकंड सिनारियो इज थर्ड सिनारियो इज निफ्टी बेसिकली यहाँ पे गैप डाउन करते हैं। तो गैप डाउन के सिनारियो आपका बताना बहुत जरूरी है। जो गैप डाउन में क्या होगा निफ्टी में, जैसे यहाँ पे गैप डाउन करता है फॉर एग्जांपल अराउंड दिस लेवल, ये लेवल आपको दिख रहा है, ये वाली एक लेवल आपको दिख रहा है, ये लेवल को ड्रॉ करके रखना कल, ठीक है। मैं आपको एक ड्रॉ कर ही देता हूँ सो दैट यू हैव दिस इज एन इम्पोर्टेंट स्विंग लेवल दैट यू नीड टू कंसीडर टुमारो। ओके, सो लेट्स से निफ्टी यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है या नीचे ओपन होता है, डजेंट मैटर, ठीक है, ऊपर हो या नीचे, ये जाता है 970 को टच करता है 17। ओके, 916 का लेवल सबको याद है, 12,916 मैंने पहले भी दिया था, तो 916 970 को टच करता है और फिर यहाँ पे ऐसे गिरता है। ओके, देन रेस्ट इज बोनस, जो भी मिलता है हमको, टारगेट हमारे यहाँ तक होना चाहिए, जैसे आज का टारगेट दिया था मैंने यहाँ तक, वैसे सेफ टारगेट लेके आपको चलना है। मॉर्निंग में ऊपर जाने दो, निफ्टी ऊपर जाएगा, अगर गैप डाउन होता है तो मॉर्निंग में निफ्टी को ऊपर जाना ही जाना है, ठीक है। 90% चांसेस के मॉर्निंग में निफ्टी ऊपर जाएगा अगर गैप डाउन हो जाता है। ये पिवट से सेल देगा आपको, 916 से सेल देगा आपको, और यहाँ तक आप लेके आओ 841 तक, उस केसेस में आपकी 80 पॉइंट्स के आसपास बनती है, 70 to 80 पॉइंट्स। ओके, ऑल द सिनेरियोज आर सेल ऑन राइज ओनली, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों। कल निफ्टी में हम बुलिश कब होंगे, जब निफ्टी R2 क्रॉस करेगा, अदरवाइज आई एम नॉट। 13,050 क्रॉस करेगा तो मैं सोचूंगा, 15 मिनट्स कैंडल उसके ऊपर क्लोज करेगा तो मैं सोचूंगा, इवन इफ आईटी और एफएमसीजीएस को उड़ाए, अदरवाइज एवरीथिंग इज फॉर सेल ऑन राइज फॉर मी टुमारो इन निफ्टी। ओके, नाउ लेट्स कम बैक टू द चार्ट्स, द स्टॉक्स दैट वी वांट टू सी। एचडीएफसी बैंक देख लेते हैं, डेली में देख लेते हैं, ठीक है। एचडीएफसी बैंक ऑलरेडी नेगेटिव कैंडल है। कोटक बैंक एक खाली आज धोखा दे दिया, मैं कोटक बैंक को एक्सपेक्ट कर रहा था कि थोड़ा नीचे आएगा, तो इसने धोखा दे दिया, बट कल देखते हैं कि इसका मतलब क्या बिहेवियर होगा। अगर आप वॉल्यूम देखोगे, मेरा वॉल्यूम इंडिकेटर लगा के आपको दिख रहा है, सेलिंग वॉल्यूम मोर देन डबल द बाइंग वॉल्यूम, बाइंग वॉल्यूम इज रिड्यूस्ड, सेलिंग वॉल्यूम हैज ऑलमोस्ट डबल्ड एंड स्टिल कोटक बैंक इज अप। दिस इज अ साइन ऑफ एग्जर्शन। मार्केट इसके नीचे कल ट्रेड करना चालू किया ना, 1891 के नीचे, बिंदास सेल, 6 पॉइंट फ्रॉम वेयर इट हैज क्लोज टुडे, इसके नीचे ट्रेड करना चालू किया, बिंदास सेल करना है आपको, ठीक है। आईसीआईसीआई बैंक इज ऑलरेडी नेगेटिव, ओके, एक्सिस बैंक में नेगेटिव। इंडसइंड बैंक का एक सिनेरियो में बताता हूँ आपको, इंडसइंड बैंक धोखा तो नहीं दिया, बट ये जहां पे शुरू था वहीं पे खत्म हो गया, दिखा आपको ये, ठीक है। ओपनिंग यहाँ पे हुई, गया ऊपर, बहुत उड़ के गया, इसके वजह से बैंक निफ्टी एक्चुअली उड़ा है। एचडीएफसी बैंक तो लास्ट में उड़ा है, ये जो उड़ा है उसके बाद सस्टेन नहीं किया, गिर गया इट इटसेल्फ। एंड कैन यू सी द direction of buying volume reduction and selling volume increase, both are almost, this is 45, this is 60 degree angle almost, ठीक है। तो इंडसइंड बैंक में भी कल आप बेयरिश ही रहो। 5 मिनट रिलायंस में देखो, रिलायंस कल भी ज्यादा से ज्यादा कंसोलिडेट करेगा, बुलिश का मेरा कोई व्यू रिलायंस का है नहीं। बुलिश हम तब होंगे जब 1975 के ऊपर, 1975 के ऊपर रिलायंस ट्रेड करेगा, हमको देखना है, अदरवाइज ये गिरेगा दोबारा यहीं से, 1970 पहुंच भी गया ना, ये दोबारा गिरेगा, ठीक है। और यहाँ तक इसको आने दो, 1900 तक आने दो। एचडीएफसी बैंक इज ऑलरेडी बियरिश। एचडीएफसी बैंक को मैं चाहूंगा कि कल गैप डाउन हो जाए, ओके, क्योंकि अगर ये फ्लैट ओपन हुआ तो ये हमारे देखो, ये लेवल से एक छोटा सा बाई देके ऐसे सेल दे सकता है, तो कंफ्यूज करने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। इससे अच्छा है कि एचडीएफसी सीधा डे के लो के नीचे ही गैप डाउन हो जाए ना, हमारी सेल बेसिकली बहुत क्लियर हो जाएगी, फिर हम सेल करेंगे और बिंदास से एंजॉय करेंगे मार्केट। ओके, क्लियर एवरीबॉडी। सो दिस इज हाउ, एक बार ग्लोबल मार्केट हम देख लेते हैं। ओके, ये तो गया, दिस इज बाय बह गया, ये सबसे बड़ा इंडेक्स बह गया नास्डैक। डीजेआई एम पैटर्न बना रहा है, दिख रहा है एम पैटर्न, ये नेकलाइन काटने दो, ये फिर बहेगा ये, ठीक है। ये कप एंड कैंडल उल्टा बना रहा है, बट ठीक है, ऐसे ऐसे चार्ट पैटर्न नहीं देखने चाहिए, बट ठीक है, मतलब मार्केट इज नॉट बुलिश इवन ग्लोबल, ठीक है। तो हम सेल ऑन राइज में रहो, कल पैसे कमाएंगे। और बेसिकली हमारी एक जो मेरी व्यू थी, अगर आप लोगों को याद होगी, मैं ट्रेंड लाइन हटा नहीं रहा हूँ, मेरी व्यू क्या थी, टारगेट 1 28,500, टारगेट 2 28,100। ये कल आ जाएगा, आना चाहिए मेरे हिसाब से, ये कल आएगा नहीं आएगा इसका कोई गारंटी नहीं है। तो कल यहाँ अनरेस्ट इज बोनस, ये देख के हम चलते हैं, बाकी जो होगा हम लाइव में देखेंगे। जय माता दी, गुड नाइट।